कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, क्योंकि वो इंसान को मौत के दरवाजे से खींचकर जिंदगी की ओर लौटाता है। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर इलाज के नाम पर मौत का सौदा करने लगे। आज की कहानी एक डॉक्टर की, जिसने अपनी पत्नी को पेट की बीमारी का इलाज देते देते उसकी जिंदगी खत्म कर दी और 6 महीने तक सबको लगता रहा बीमारी से मरी है। पर जब राज खुला तो सब हैरान रह गए। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर से। डॉक्टर अमित शर्मा, उम्र 35 साल, शहर का जाना पहचाना नाम, सरकारी अस्पताल में नौकरी, ऊपर से अपनी खुद की क्लिनिक। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी नेहा, 30 साल की, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में स्टाफ के रूप में काम करती। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। पहले 2 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी आने लगी। नेहा शांत स्वभाव की थी। अमित जब भी उसके प्रति गुस्सैल और ईगो वाला आदमी था। बाहरी दुनिया के सामने परफेक्ट कपल, लेकिन घर के अंदर दिन रात बहस झगड़े ताने होते रहते थे। अमित, मुझे एक दिन पेट में दर्द होने लगा, इस प्रकार से वह उसकी पत्नी जो होती है नेहा, वो कहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, गैस बनती है, खाना नहीं पचता। अमित जो होते हैं वह कहता है, इतना छोटा दर्द है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। उस दिन से अमित ने खुद नेहा का इलाज शुरू किया। पहले तो नेहा को लगा कि उसका पति अब अच्छा से ख्याल रखेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और अमित का गुस्सा भी बढ़ता गया। वो कहता, हर दिन पेट की दर्द की कहानी लेके बैठ जाती हो, तुम नाटक करती हो, तुम झूठ बोलती हो। नेहा क्या करता बेचारी, रोने लग जाती है। समय बीतता गया। जहाँ पहले दोनों साथ में खाना खाते थे, अब अमित अलग बैठने लगा। वो नेहा से बात करने से भी कतराने लगा। अब रिश्ता अब सिर्फ रह गया था। नेहा फिर भी उम्मीद रखती थी, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अमित के मन में अब घृणा और बढ़ भर चुकी गई थी। वह सोचने लगा, अगर ये औरत नहीं रहेगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे उस सोच ने खूनी इरादे के रूप ले लिया। अमित ने तय किया, वो कुछ ऐसा करेगा कि किसी को शक भी ना हो। उसने अपनी क्लिनिक से कुछ खास दवाइयाँ और इंजेक्शन लाना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। वो हर पल नेहा को इलाज वाला इंजेक्शन लगाता और कहता, इससे पेट की गैस खत्म हो जाएगी। नेहा को उस पर भरोसा था। वो पूछती भी नहीं थी कि यह कौन सा इंजेक्शन है करके, लेकिन वो इंजेक्शन असल में एक धीमा जहर था। जहर जो अंदर से शरीर में दिल के फेफड़ों को बंद कर देता है। एक दिन नेहा ऐसे घर में बैठी रही थी और उसको बहुत तेज दर्दनाक पेट में दर्द होता है। तो वह बहुत चिल्लाने लगती है और अमित को बुलाया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। अमित कहता है, चिंता मत करो, मैं एक आखिरी इंजेक्शन दे लगा देता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने कहा, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, मैं हूं ना, डॉक्टर तो तुम्हारा पति ही है। फिर उसने सिरिंज उठाई और उसमें भरा पोटेशियम क्लोराइड, एक ऐसा केमिकल जो दिल की धड़कन को बंद कर देता है। कुछ ही मिनटों में नेहा की सांस रुक गई। अमित ने तुरंत 108 कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। पुलिस ने जब पूछा क्या हुआ तो अमित बोला, शायद हार्ट अटैक हुआ है, वो कई दिनों से बीमार चल रही थी। पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आई नेचुरल डेथ। सबको लगा कि ये आम मौत थी। अमित ने खुद अपनी पत्नी को अर्थी का कंधा दिया। वहाँ 4 लोग गए हुए थे। सबने कहा,
बेचारा पत्नी को कितना प्यार करता था उसका पति, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो गांव वाले क्या जाने। 6 महीने बीत गए। नेहा की सबसे करीबी दोस्त नाम का एक पूजा नाम की उसकी दोस्त थी, जो उससे पहले नर्स के रूप में वहाँ जहाँ नेहा काम करती थी वहीं पे पूजा भी काम करती थी। उसके मन में शक था, थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था कि पूजा कैसे इतनी जल्दी बीमार हो गई, उसकी जान भी चली गई। वो बार बार कहती थी कि नेहा की तबीयत इतनी खराब नहीं थी, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है उसको। उसने नेहा की पुरानी रिपोर्ट्स देखे, दवाइयाँ और इंजेक्शन रिकॉर्ड देखने शुरू किए। एक रिपोर्ट में लिखा था नेहा और शरीर में पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा था। पूजा ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने केस दोबारा खोला। नेहा के शरीर का केमिकल टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था उसे जानबूझकर पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दे दिया गया था। अब पुलिस सीधा अमित तक पहुंची। पूछताछ हुई। पहले तो वो कहता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ दिखाए गए। फार्मेसी से खरीदी गई दवा, रसीदें, मोबाइल के मैसेज और बैंक ट्रांजैक्शन। तो अमित टूट गया। अमित ने कबूल किया, मैं तंग आ गया था उसकी बीमारी से। हर दिन झगड़ा होता था। मैंने सोचा अगर वो नहीं रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि पोटेशियम से मौत कैसी लगती है, बिल्कुल हार्ट अटैक जैसी, और बस उसे ही तरीका चुना। कोर्ट में सबूतों के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। नेहा की सहेली पूजा ने कहा, डॉक्टर को लोगों की जान बचानी चाहिए थी, लेकिन उसने इंसानियत को ही मार दिया। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ी तबाही बदल जाती हैं। अगर अमित ने गुस्से की जगह थोड़ा धैर्य दिखाया होता तो नेहा आज जिंदा होती और शायद दोनों खुश भी होते। गुस्सा जब भी हद से बढ़ जाए तो इंसान इंसान नहीं कातिल बन जाता है। यह थी एक आज की सच्ची कहानी, एक डॉक्टर की जिसने इलाज के नाम पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इस प्रकार का वीडियो किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सबको जागरूक और सीख प्रदान करना है। जय हिंद, जय भारत।